राजधानी भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस पर आनंद के आयाम राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस आयोजन का शुभारंभ किया। आरसीवीपी नरोन्हा प्रशासन और प्रबंधकीय अकादमी में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। तो बड़ी खबर इस वक्त की राजधानी भोपाल से, जहां अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस पर आनंद के आयाम राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुभारंभ किया। अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस के अवसर पर मंच पर उपस्थित समस्त अतिथिगण एक बार जोरदार अभिनंदन सबका कर दें। ये विषय बड़ा कठिन है और बड़ी चुनौती के बीच में मुझे खड़ा कर दिया है। आनंद के आयाम और अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस। अब ये खुशहाली और आनंद, सुख और दुख के बीच में से समझने का, देश का और दुनिया के बीच का जो अंतर है, ये बड़ा सरल भी है लेकिन भारी कठिन भी है। हमारे लिए महाराज जी ने भगवान कृष्ण के जीवन के प्रसंग, उनके मुखारविंद से गीता और गीता के बाद गीता के बारे में लोगों की मान्यता, समझने के भाव, ये सही है। भगवान कृष्ण के जीवन के कष्टों को भी हम समझ सकते हैं। यशोदा मैया पे भी क्या बीती होगी। कुछ कुछ चीजें तो अद्भुत है जिससे हम पकड़े अगर तो ध्यान में आएगा। नंद बाबा और यशोदा मैया, वो तो अपने गोकुल में है, उनको तो कोई कष्ट नहीं है, लेकिन मित्र का परिवार कष्ट में है। और मित्र के परिवार में कष्ट क्या है, वो स्वयं जेल में है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो 7 बच्चे एक के बाद एक, कोई 7वां ऐसा कहते कि वो गर्भ गिर गया, लेकिन बलराम दूसरी माँ से, उस समय का विज्ञान कितना उन्नत होगा कि भ्रूण ही शिफ्ट हो गया रोहिणी माता के गर्भ में। लेकिन 8वें बच्चे को बचाना है और समाज के सामने ये चुनौती भी है कि ये भविष्य की बड़ी धरोहर है, एक बड़े संकल्प की पूर्ति होगी, बड़े कष्ट का अंत होगा। तो बच्चे को बचाने के लिए युक्ति बुद्धि से आज भी मुझे लगता कितना चुनौती का ये मुद्दा होगा कि यशोदा मैया और नंद बाबा अपनी संतान को, अपने मित्र को मरने के लिए दे। मित्र के पास जाएगा तो उसकी गारंटी थी कि कंस उसको छोड़ने वाला नहीं, लेकिन दूसरे के बच्चों को पाल करके अपने बच्चे से ज्यादा दुनिया में उदाहरण बन जाए कि कृष्ण और यशोदा, मतलब माँ बेटे का संबंध जो बताया है, ये आनंद हमारे अपनी संस्कृति से आ सकता है, ये सनातन संस्कृति से आ सकता है। मैं इस अवसर पर आप सबको अभिनंदन भी करता हूँ, वंदन भी करता हूँ। और सच में ये जो सिम्हस्थ का आयोजन होता है 2016 में, इस विभाग की कल्पना के पहले विचार कुंभ के माध्यम से अलग अलग विद्वानों के साथ जोड़ करके, सच में हमारे ऐसे कई विषयों को भी दुनिया जानती समझती नहीं। हमारे अपने शरीर को कितना कष्ट दे सकते, उस कष्ट की पराकाष्ठा के बावजूद भी देखने वालों को दया आती है, उसको बड़ा अलग प्रकार का लगता है जिसने देखा नहीं। लेकिन जो जी रहा है उस पे, तभी तो वो कांटों के ऊपर अपनी तपस्या कर लेता है। बबूल के कांटे, शरीर पे एक कपड़ा नहीं, और महाराज लेटे आराम से, धूप बिल्कुल उस समय की 44 की टेम्परेचर में, चारों तरफ अग्नि स्नान कर रहे हैं। और अग्नि स्नान में धूप तो जैसे ताप चल रहा है, और वो धूप भी 12 बजे से 2:30 बजे तक की जो धुनी तापते हैं। अब कभी कल्पना करो कि आपने आंख पे पट्टी बांधी है, ऊपर अग्नि रख दी है, चारों तरफ अग्नि जल रही है, कभी सिर हिल गया तो वो कहाँ जाएगी आग, आप पे ही तो आएगी। आपको बचाएगा भी कौन, क्योंकि आप तो आग भी नहीं खोल रहे हो। लेकिन मैं भगवान की लो लगाने के लिए उस आनंद में डूब रहा हूँ। अब इसकी कोई पारितोषिक दे रहा है क्या, कौन क्या कर रहा है, कुछ नहीं करने वाला। लेकिन ये जो अंदर का आनंद है, वो अपनी साधना के मार्ग से आनंद देखते हैं। ये प्रेरणा जो आती है, इसका एहसास होता है बचपन से। कई सारे ऐसे कई लोगों के साथ ये सनातन संस्कृति
अपने बीच में से ऐसे आनंद के साथ, समाज के साथ खड़े होकर के सामूहिकता के माध्यम से, अब ये संत वृंद को इसलिए प्रणाम करते हैं, अग्नि वस्त्र धारण करके ये हमारे लिए समाज की ऐसी कई उलझनों से अपने जीवन के निचोड़ हमको देते हुए हम सब आज के इस अवसर पर आनंद के इसी में वापस माहौल में आ जाएं। ये हमारा आयोजन वाकई अपने जीवन के रहस्य को समझते हुए अपने काम को दक्षता से करते जाए, आनंद से करते जाए, जितना अच्छा हो जरूर करते जाए। इस पूरे विभाग के साथ तो मेरी अपनी ओर से अच्छा आयोजन की बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप लगातार बने रहिए साधना न्यूज के साथ। नमस्कार।